हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरेज कि हमारे पास एरेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इन सब चीज़ों को हम आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें कि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरे हमारे पास होता क्या है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स of the same data type that are stored in a contiguous memory location. Array are used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variable for each value. तो डेफिनेशन आपने यहाँ पे पढ़ ली कि हमारे पास एरे होता क्या है। तब इसको मैं आप अपने ऑन वर्डिंग के अंदर समझा देता हूँ कि एरे हमारे पास एक कलेक्शन है वेरिएबल्स का। हम जो अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल ए इंटीजर नंबर num1 इज इक्वल टू 10, ये एक वेरिएबल हमने पूरा डिक्लेयर किया। इस तरीके से मल्टीपल हम वेरिएबल्स बनाते हैं। एरे जो है हमारे पास उसका कलेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें सबकी जो डेटा टाइप होती है वो सेम होती है। यानी कि अगर हम एक एरे बना रहे हैं, अगर हमने उसकी डेटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, तो वो इंटीजर ही रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसके अंदर डेटा में स्टोर करेंगे वो भी सिर्फ इंटीजर ही कर सकते हैं, स्ट्रिंग करेक्टर या फिर वो नहीं कर सकते। अगर स्ट्रिंग की बनाई है तो फिर हम बाकी दूसरे डेटा टाइप उसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है? कंटीजियस मेमोरी लोकेशन का मतलब है हमारे पास कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक एरे के अंदर हम पहले ही क्लेरिफाई कर देते हैं ये चीज़ कि उस एरे का साइज क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर उस एरे का साइज है 5, कि वो 5 एलिमेंट अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो हमारी मेमोरी के अंदर 5 उन इंटीजर का, उन वेरिएबल्स का जो स्पेस जितना होना चाहिए ना, उतना पहले ऑक्यूपाई हो जाता है, यानी कि फिक्स हो जाता है। अब उसके अंदर आप डेटा रखो या नहीं रखो, वो जो स्पेस है वो आपका कंज्यूम हो गया है। ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। अब इस लाइन को आप समझें। मुझे हमारी क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 20 स्टूडेंट हैं या 30 स्टूडेंट हैं या 100 स्टूडेंट्स हैं, मुझे उन सबके जो मार्क्स है वो प्रिंट कराना है। अब मैं सी आउट नम नाम है रोल नंबर 1 उसके मार्क्स, रोल नंबर 2 उसके मार्क्स, इस तरीके से करके अगर प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट करवाता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उतने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जिसके अंदर पहले मुझे मार्क्स को स्टोर करवाना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक ही एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं, एरेस आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। यानी कि जो मल्टीपल वेरिएबल्स की जो वैल्यूज, उनको हम एक सिंगल वेरिएबल यानी कि उस एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। अलग अलग वेरिएबल्स बनाने के बजाय हम एक ही सिंगल वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम एरे कहेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास एरे है क्या। हमारे पास वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे, वन डी का मतलब है, डी का मतलब है डायमेंशंस। हमारे पास वन डायमेंशनल भी होता है, टू डायमेंशंस भी होते हैं, ठीक है। तो वन डायमेंशनल एरे इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑल ऑफ द सेम टाइप्स। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हम एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे उन सबकी जो टाइप होगी वो सेम होगी। ये बात क्लियर है। और वो सब एक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास स्टोर होंगे, स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ सिंगल डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को हम सिंगल डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। नाउ अब हम देखते हैं कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसकी डिक्लेरेशन हमारे पास किस तरीके से होती है। तो इसकी डिक्लेरेशन इस तरीके से होती है कि पहले हम इसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, देन वेरिएबल का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसका साइज बताते हैं कि इसका साइज कितना होगा, 5, 10, 12, इस तरीके से। इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इंटीजर नंबर्स 5। इंटीजर नंबर्स 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब ये है कि अब इस एरे के अंदर 5 जो इंटीजर है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब स्टोर करवाते हैं इसके अंदर। अब ये देखें इनिशियलाइजेशन, ये डिक्लेरेशन थी हमारे पास, ये इनिशियलाइजेशन है हमारे पास। हमने 5 इसके अंदर रख दिया। अब इसके अंदर हमें 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है। अब मैं num1 num2 num3 num4 num5 करके 5 वेरिएबल्स बनाता और num1 के अंदर 10 रखता, num2 के अंदर 20 रखता, num3 के अंदर 30 रखता। उसके बजाय मैंने क्या किया, मैंने एक ही वेरिएबल बनाया जिसका साइज डिक्लेयर कर दिया मैंने 5। अब उसके अंदर मैंने 5 जो वैल्यूज थी उनको स्टोर करवाया, उनको सेपरेट किसकी मदद से किया मैंने, कोमा की मदद से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये है वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 5। बात समझ में आ गई आपको? नाउ अब अगर मुझे इन वैल्यूज को एक्सेस करना है,
तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग हमारे पास क्या होती है, इस चीज को आप समझें। अगर मेरे से कोई कहता है कि इस एरे का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, तो मैं कहूंगा जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो है 10। बट अगर कोई मेरे से पूछता है कि इस एरे की फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट कौन सा है, तब मैं कहूंगा 20। वजह क्या है कि हमारे पास जो एरे के अंदर एलोकेशन स्टार्ट होती है डेटा की, वो 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि हमारे पास जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, हम कहेंगे 1 to 5, यानी कि 1 से लेके 5 तक, यानी कि 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर। बट अगर मैं कहूँ कि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स कौन सी है, तो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है इसकी 0, 1, 2, 3, 4। बात समझ में आई आपको कि हमारे पास साइज -1 हमारे पास इसकी टोटल इंडेक्सिंग बनती है। हमारे पास अगर 5 इसके एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो इसकी जो लास्ट इंडेक्स होगी वो जितने एलिमेंट्स है उसमें से 1 माइनस होगी, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट किससे होती है, 0। ये देखें, एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग इंडेक्सिंग, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। लाइक अब सी आउट नंबर्स और 0 रखा मैंने। अब जब मैंने यहाँ पे 0 रखा, इसका मतलब ये है कि मैं 0 के ऊपर जो मैंने वैल्यू असाइन की है मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, 10। वजह क्या है, तो वजह क्या है, यहाँ पे देखेंगे 0 के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर है, 10। और अगर मुझे 20 को एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे इंडेक्स कौन सी रखनी पड़ेगी, 20। इस चीज को हम कोड की मदद से समझते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक बना हुआ है एरे, ठीक है, एरे बना हुआ है हमारे पास। ये देखें 5 नंबर्स का नंबर ये मैंने एक यहाँ पे रखे हुए। अब यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे रखा 0, मुझे 0 का आउटपुट चेक करना है क्या आता है, सी आउट। मैंने इसको रन किया तो मेरे पास क्या है, 20। 20 क्यों आया कि मैंने 0 इंडेक्स को एक्सेस किया, 0 इंडेक्स के ऊपर क्या है, 20, ठीक है। अब नाउ मुझे अगर 60 को एक्सेस करना है, तो मेरे पास 60 जो है कौन सी इंडेक्स के ऊपर है, 0, 1, 2, 3, 4, 4 इंडेक्स के ऊपर है। तो मैं क्या करूंगा, 4, यहाँ पे मैंने लिखा 4। अब इसको इस तरीके से समझें कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ये उन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मुझे देखना रोल नंबर 1, सॉरी हाँ, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। बट यहाँ पे हम क्या नाम है, उससे एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स की मदद से करेंगे। मुझे 5 को करना है तो मैं 4 को एक्सेस करूंगा। ये बात समझ में आ गई आपके। तो ये हमारे पास है इंडेक्सेस को एक्सेस किस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ अब मेरे पास, अब मुझे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है मेरे पास यहाँ पे, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं उस चीज को आप समझे। पहले तो हमने यहाँ पे 5 जो है इस एरे की साइज है, जिसके अंदर 5 जो है वैल्यूज इंसर्ट हुई हुई है, ठीक है। नाउ मुझे पांचों स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उसको प्रिंट करवाना है। अब जब भी हमारे पास एरे आ जाता है तो वहां पे हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फोर लूप का। फोर लूप का इस्तेमाल क्यों करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमें लूप कितने टाइम चलाना है, 4 टाइम चलाना है। ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, ठीक है। अब इस कोड को हम समझेंगे भी अभी किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। Ctrl+V, मैंने इसको रन किया। अब जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट 1 85, स्टूडेंट 2 90, स्टूडेंट 3 75, स्टूडेंट 4 60, स्टूडेंट 5 95। ये बात समझ में आई आपको कि हमारे पास पांचों स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिंट हो गए। अब नाउ यहाँ पर आके इस चीज को हम समझते हैं। हमने सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट मार्क्स। हमने एंड एल का यूज देखा था, हम एंड एल का यूज कर ले या \n का यूज कर ले, हमारे पास दोनों नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। नाउ मैंने फॉर लूप को स्टार्ट किया, जिसमें इनिशियलाइजेशन आई की वैल्यू रखी मैंने 0, क्योंकि इंडेक्स मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ये बात क्लियर है हमें पहले से, ठीक है। उसके बाद चलाना हमें कहाँ तक है, 5 तक। अब अब देखें यहाँ पे दो चीजें, या तो आप इसको <5 रखो। जब <5 रखोगे इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू जब 5 होगी तो वो <5 नहीं है, वो =5 है, यानी कि ये फॉल्स हो गई, तो ये वाली कंडीशन प्रिंट नहीं होगी। तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हो, तो लेस देन हो या =4 हो, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बट अगर आप =2 नहीं रखना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे 5 रखो और यहाँ से =2 को हटा दो, ठीक है। तो आपके पास ये सेम वर्किंग करेगा। लॉजिक की ये सिर्फ लॉजिक है, आप जिस तरीके का लॉजिक यहाँ पे लगाना चाहो वो लगा सकते हो। हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को ट्रू कराना है। अगर ट्रू होगी तो हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ
अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सी आउट करवाया, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर लगाया हमने, स्टूडेंट्स प्रिंट करवाया, सिर्फ ये स्टूडेंट जो प्रिंट हुआ हुआ है। अब आप बोलेंगे ये 1 2 3 4 5 कहाँ से आया, हमने आई की वैल्यू के अंदर +1 कर दिया। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी, 0, 0 में जब 1 प्लस हुआ तो क्या हो गया, 1, ये 1 आ गया। अब सेकंड टाइम में जब लूप चला तो आई की वैल्यू क्या थी, 1, बट 1 के अंदर जब दोबारा 1 प्लस किया हमने तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, यहाँ पे 2 आ गया। ये बात आपको समझ में आ रही है। इसी तरीके से 5 तक हमारे पास चला। नाउ हमने यहाँ पे कॉलन दिए, देन हमने मार्क्स, उसी तरीके से जैसे हमने पहले एक्सेस किए थे एक एक करके एक एक एलिमेंट को, हमने मार्क्स के अंदर आई रख दिया, क्योंकि आई की वैल्यू जो हर मर्तबा चेंज हो रही है। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी, 0, तो उसने 0 इंडेक्स के ऊपर 85 थे उसको प्रिंट किया। सेकेंड टाइम 1 थी तो 90 प्रिंट किया। थर्ड टाइम 75 थी तो सॉरी थर्ड टाइम 2 थी तो 2 के ऊपर 2 इंडेक्स के ऊपर हमारी कौन सी वैल्यू है, 75, तो 75 को इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये इसी तरीके से 95 तक हमारे पास चला और एंडल हमने लगाया तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमें लेकर आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई। ये देखिए ये रहा इसका आउटपुट। नाउ एक रियल लाइफ इसका सिनेरियो देखते हैं हम, स्टोरिंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। वही बात है, कोई इशू नहीं है हमारे पास। ये मार्क्स का हमारे पास एक एरे बना हुआ है जिसके अंदर 5 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स को स्टोर किया है। अब हमें सेव करना है 7 दिन का टेम्परेचर। 7 दिन का टेम्परेचर हमें पता है कि टेम्परेचर जो होता है वो पॉइंट्स के अंदर होता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स में। जब डेसिमल पॉइंट्स में है तो डेसिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लोट। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। फ्लोट आ गई हमारे पास। हमने 7 दिन का रखना है तो हमारे पास साइज क्या है उसका, 7। अब हमने उसका डे 1 का रखा, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। ये 7 दिन का हम अलग अलग डे 1, डे 2, डे 3 करके जो वेरिएबल्स बनाते हैं उसके बजाय हमने एक ही टेम्परेचर का वेरिएबल बनाया। उसके अंदर 7 के 7 दिन के जो टेम्परेचर थे उसको हमने स्टोर कर दिया। अब जैसे भी हमने मार्क्स को एक्सेस किया लूप की मदद से, हम उस तरीके से इन सबको एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर को एक्सेस करना है तो इंडेक्स की मदद से हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई है आपको। नाउ एक और हम देखते हैं। हमने फ्लोट के बनाया एक्सपेंसेस। 7 दिन का मुझे एक्सपेंसेस चाहिए। हमने फ्लोट क्यों रखा है, हमने फ्लोट इसलिए रखा है यहाँ पे कि हमारे पास जो वैल्यूज है 7 दिन के, हमारे जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये फ्लोट के अंदर भी आ सकते हैं, इंटीजर के अंदर भी आ सकते हैं, दोनों में आ सकते हैं। तो इसलिए हमने रखा है इसको फ्लोट, कि अगर इंटीजर की रखेंगे हमको इशू ही नहीं है, वो इंटीजर को सिंपल प्रिंट कर देगा। बट अगर हमने यहाँ पे फ्लोट रखना हो तो हम इसको फ्लोट भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा डेटा टाइप क्या है, वो फ्लोट है, कोई इशू नहीं है। बट अगर इनकेस अगर हम इंटीजर के अंदर फ्लोट की भी वैल्यू रखेंगे तो वो फ्लोट डेसिमल के बाद वाले जो भी वैल्यूज है उनको स्किप कर देगा, सिर्फ इंटीजर प्रिंट करेगा। लाइक 70.5 है अगर, तो वो 0.5 को स्किप कर देगा। बट फ्लोट इस तरीके से नहीं करता। फ्लोट जो है अगर आपने विदाउट डेसिमल की वैल्यू रखी है तो उसको भी प्रिंट कर देगा, ठीक है, और अगर डेसिमल के साथ रखी है तो उसको भी प्रिंट कर देगा। अब इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या है, हमारे पास इसके एडवांटेजेस है, इजी टू डिक्लेयर एंड यूज। इसको डिक्लेयर करना आसान है, यूज करना आसान है। स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज को ऑफ द सेम डेटा टाइप। हमारे पास एक ही डेटा टाइप की, जैसे सबका डेटा टाइप एक ही है तो उसको इसने अपने पास स्टोर किया हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई। सिंप्लीफाइज मैनेजमेंट ऑफ रिलेटेड डेटा। हमारे पास जो डेटा की मैनेजमेंट है उसको इजी कर देता है हमारे लिए, उसको मैनेज करना इजी है। आप सपोज करें कि 100 स्टूडेंट के 100 वेरिएबल्स हैं, उनको एक्सेस करना आसान है या उनको मैनेज करना आसान है, या फिर इस एक वेरिएबल को एक्सेस करना आसान है, इसको मैनेज करना आसान है। सिंपल, इस एक वेरिएबल को एक्सेस करना और मैनेज करना हमारे पास आसान है। कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कंक्लूजन इसका ये है कि वन डायमेंशनल एरे इज यूजफुल for storing and managing list of similar data. It allows processing multiple items with a loop instead of writing repetitive code. हमारे पास इस एक लाइन को, फॉर एग्जांपल हमें अगर ये लाइन बार बार लिखने के बजाय नंबर 0, नंबर्स 1, इसके बजाय अगर हम लूप का इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे भी तो हमने वही किया है ना, आई की वैल्यू हर मर्तबा चेंज हो रही है। इसको बाय डिफॉल्ट 0 लिखने के बजाय हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई, क्योंकि आई की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। आई की वैल्यू बार बार चेंज होगी तो यानी कि 1 बाय 1 हम इन्हीं एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज।